पीटीआई अरकान के कौमी असम्बली से इस्तीफों का मामला फिर लटक गया। स्पीकर कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात बेनतीजा खत्म। राजा परवेज अशरफ ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। कहा एक एक करके आए तो ही इस्तीफे मंजूर होंगे। फैसला किसी की ख्वाहिश नहीं, आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक ही होगा। यकीनी बनाएंगे किसी रुकने असम्बली पर दबाव न हो। पहले सिर्फ वही इस्तीफे मंजूर किए जो हाथ से लिखे थे। स्पीकर ने पीटीआई को एक बार फिर असम्बली में वापस आने की दावत भी दे दी। साबिक डिप्टी स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर चुके, अब तस्दीक का नहीं, मामला इलेक्शन कमीशन को भेजने का कहा। पीटीआई वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले, इज्तिमाई इस्तीफे आम इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए दिए, किसी की एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कि एक एक करके बुलाए। पहले भी 11 इस्तीफे गैर आईनी तरीके से मंजूर किए गए। जराये के मुताबिक शाह महमूद और परवेज खट्टक की स्पीकर से मिलने से माजरत पर इमरान खान ने असद कैसर को वफ्द की क़यादत का कहा। दूसरी जानिब इमरान खान ने जमान पार्क में सीनियर क़यादत का इजलास भी बुला लिया। इस्तीफों और एतमाद के वोट पर मुशावरत होगी। पीटीआई के कई अरकाने असम्बली के स्पीकर से खुफिया राब्ते। स्पीकर कौमी असम्बली ने कच्चा चट्ठा भी पीटीआई वफ्द के सामने खोल दिया। जराये के मुताबिक 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन करके कहा वो इस्तीफे नहीं देना चाहते। 6 अरकान ने कहा इज्तिमाई इस्तीफों पर उनके दस्तखत जाली हैं। गुलाम बीबी बहवाना और गुलाम मोहम्मद लाली ने हाजिरी लगाई और तनख्वाह का मुतालबा भी किया। नवाज इलाही और तालिब नकई ने छुट्टी की दरखास्त दे रखी है। स्पीकर के इंकिशाफात पर पीटीआई का वफ्द एक दूसरे का मुँह देखने लगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकती वो आम इंतखाबात कहाँ करवाएगी। हम वाज़ेह हैं कि लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी। मसले का वाहिद हल इंतखाबात ही है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने भी ट्वीट किया कि 2 साला टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकेगी। वजीर आजम को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। शहबाज शरीफ हत्या की इज्जत दावा केस में इमरान खान की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने रिश्वत की ऑफर का इल्जाम लगाने पर इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा कर रखा है। कराची की सियासत में हलचल। गवर्नर सिंध ने MQM राब्ता कमेटी और निचली क़यादत को मना लिया। तमाम धड़ों को मुतहदा में जम करने का फार्मूला तय। पहले मरहले में PSP और फिर फारूक सत्तार साथियों समेत MQM पाकिस्तान में वापस आएंगे। खालिद मकबूल कन्वीनर बरकरार रहेंगे। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। इंज़िमाम के बाद पाक सरजमीन पार्टी अपने दफातर बंद कर देगी। वजीर खजाना इसाक डार के लिए एक और रिलीफ। नैब के हुक्म पर जिला इंतजामिया लाहौर ने इसाक डार के मुंजमिद असासाजात बहाल कर दिए। इसाक डार के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का मुरासला बैंक इंतजामिया को जारी कर दिया गया। असासाजात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। कराची के एहतिसाब अदालत ने फैसला सुनाया। आगा सिराज दुरानी का कहना था नैब अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करने की वजह नहीं बताई। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी आगा सिराज दुरानी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब पर आलमी कॉन्फ्रेंस का लाहे अमल तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब ज़दगान की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर बड़ा चैलेंज करार दिया। आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मेजबानी में 9 जनवरी को जेनीवा में होगी। वज़ीर आज़म से मुशीर बराए कश्मीर उमूर कमर ज़मान कायरा की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। वफाक और पंजाब में अफसरान के तबादलों पर डेडलॉक। पुलिस की अहम सीटें अरसा दराज से खाली। IG पंजाब को बढ़ते हुए क्राइम कंट्रोल के अफसरान की कमी का सामना है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पंजाब में ग्रेड 21 की 18 सीटों के लिए सिर्फ 8 एडिशनल IGs मौजूद। पुलिस हुकाम के मुताबिक आला अफसरान की कमी की वजह से एहतिसाब, तरबियत और फील्ड उमूर मुतासिर हो रहे हैं। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में 2 अरब 75 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकिशाफ। MS हरी चंद भेल और अकाउंटेंट शेर मोहम्मद पर 3.25 अरब रुपए के फंड्स हड़प करने के सबूत मिल गए। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने तहकीकात में ताउन न करने पर JIT बनाने की सिफारिश कर दी। कराची टेस्ट पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत। चौथे रोज मेहमान टीम ने 612 रन्स 9 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ 174 रन्स की बढ़तरी पाई। केन विलियमसन की फॉर्म बहाल। कप्तानी छोड़ने के बाद पहली सेंचुरी को डबल सेंचुरी में बदल दिया। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 5 और नुमान अली ने 3 विकेटें लीं।
पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर भी गैर मुल्की लगाने का फैसला। हुकाम ने गैर मुल्की क्वालिफाइड कोचेज से राब्ता शुरू कर दिया। डायरेक्टर NHPC के लिए 4-5 नाम जेर गौर आए। कौमी टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां मिकी ऑर्थर को देने का फैसला हो चुका। मिकी ऑर्थर की मुशावरत से दीगर कोचिंग स्टाफ तैनात किया जाएगा। साल 2022 पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बदतरीन रहा। नासाजगार सियासी और मुआशी हालात के बायस बरामदात में 5% से जायद कमी। रुपए की कदर में तनज़्ज़ुली और महंगी बिजली ने जलती पर तेल का काम किया। नवंबर में गुज़श्ता साल की निस्बत बरामद 18% कर दी। सिर्फ फैसलाबाद में ही टेक्सटाइल के सैकड़ों यूनिट बंद और लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके। साल 2022 पाकिस्तानी रुपए के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। 2022 के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर में 45 रुपए 48 पैसे से जायद इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत बढ़ने से अवाम को पूरे साल महंगाई का सामना रहा। कनाडा के अस्पताल में जेरे इलाज मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील का अपनी सेहत के हवाले से बयान सामने आ गया। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अल्लाह के फजल से अब तबीयत बेहतर है। 3 दिन मजीद अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मौलाना तारिक जमील ने चाहने वालों से मजीद दुआओं की दरख्वास्त की। तारिक जमील के बेटे ने भी कहा कि वालिद को चंद रोज मजीद डॉक्टर्स की जेरे निगरानी में रखा जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अब्रे करम बरस पड़ा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मियांवाली और दीगर इलाकों में बारिश से फिजा साफ। पेशावर, एबटाबाद समेत दीगर इलाके भी भीग गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी दिसंबर जाते जाते भीग गया। पेशावर, टांग, DI खान में बारिश। वादी तीरा, औरकजई, हंगू और पारा चनार में बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। बलोचिस्तान में बारिश का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, जियारत, हन्नाई, सिब्बी, तुर्बत और दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। PDM ने कई अजला के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, कहीं बर्फानी तूफान तो कहीं यालाबारी और सैलाब। गर्म तरीन ममालिक में से एक कुवैत में बारिश के साथ शदीद यालाबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया। गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। दूसरी जानिब अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाद कल से एक और आफत का खतरा। शदीद बारिशों और सैलाब से निमटने के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए गए।